सब बालक की तरह है। ज्यों बालक जगोही, महे ज्यों चढ़िया शिखर पर ऊँचा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब मैं उस शिखर की ऊँचाई से देखता हूँ, शिखर की ऊँचाई मतलब जिसको हम दशम द्वार कहते हैं, जब श्रुति वहाँ पे स्थिर हो जाती है किसी की, तो वहाँ पे संसार बहुत छोटा और बिल्कुल सीरियस नहीं लगता। कहाँ से? शिखर की उस चोटी से। ज्यों जग बास न कोई, गुरु महाराज कह रहे हैं, "मैं जर चढ़िया शिखर पर ऊँचा, ज्यों जग बास न कोई" कि इस जग में बसने जैसी कोई बात ही नहीं है। मेरा शरीर तो उस जग में है, लेकिन मेरी श्रुति मतलब जिसको गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं उस शिखर पे खड़ा हूँ। तो ये हम सबके लिए गुरु महाराज एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि दशम द्वार के ऊपर जब श्रुति वहाँ पे स्थिर हो जाती है, तब हमारी देखने की दृष्टि जो है कितनी ब्रॉड हो जाती है। उस चोटी के शिखर से, उस हिमालय से हमको सब पूरा जगत छोटा दिखने देता है। और एक जगह गुरु महाराज कहते हैं, "सत्य शब्द की कथा सुनो सुनियो ज्ञानी ध्यानी सारा, दसों द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकर हारा।" गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो सत्य शब्द है, ये जो निज नाम है, ये जो नियक्षर है, इसकी कथा सुनो, इसकी सत्य कला सुनो, इसकी महिमा सुनो, इसका पराक्रम सुनो। सारे ध्यानी ज्ञानी जगत में जितने भी हो, दसों द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकर हारा। कि ये जो नियक्षर है, अगर किसी का जागृत है, तो ये किसी को अटकने नहीं देता, ये कहीं अटकता नहीं। आगे पीछे सबका दसम द्वार जो है, फोड़ के चेतना वहां से निकल जाती है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े है, ताते अटके बाई। गुरु महाराज कहते हैं कि जिनके पास नियक्षर है, वो तो आज या कल दसम द्वार को फोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन संसार में बहुत सारे योग हैं, हमने इस पे पहले चर्चा करी हुई है। बहुत सारे ओम सोम के ध्यान विद्या हैं, ब्रह्म ज्ञान है और कई सारे पिछले जन्मों की डेवलपमेंट से कोई-कोई चेतना, कोई-कोई जीव अपने बल से जो उसने पिछले जन्मों में बल कमाया होता है, बिना किसी की सपोर्ट के दशम द्वार तक पहुँच जाता है, लेकिन वहीं अटक जाता है। दशम द्वार खुलता नहीं है क्योंकि दशम द्वार खोलने के लिए गुरु की शक्ति चाहिए, गुरु का तत्व चाहिए। हम कहते हैं ना दशम द्वार ताला है, उसकी चाबी नियक्षर है जो गुरु के पास होती है। तो कई सारी आत्माएँ महावीर स्वामी और तीर्थंकरों ने भी इनके बारे में बताया है कि दशम द्वार तक तो अपने बल से पहुँच जाते हैं। ये भी बड़ा रेयर होता है, ये भी हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर समझो कोई पहुँच भी गया बिना गुरु के दशम द्वार तक, तो वो वहीं फँस जाता है, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ पाता। "से हंस सकल आप बल चढ़े हैं", अपने बल से कोई अगर हंस चढ़ता है, "ताते अटके बाही", वहाँ जाके अटक जाता है, दशम द्वार पे। और ये जो ओम, सोम की जितनी भी ध्वनियाँ हैं, कई सारे विधि-विधान वेदांत फॉलो करने वाले सुनते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो ध्वनियाँ हैं, वो दशम द्वार के अंदर की हैं। वो अखंड ध्वनि दशम द्वार के बाहर की नहीं है, वो अंदर ही है। तो इसलिए अंदर के अंदर ही इस पिंजरे में ही फँसे रहते हैं। 9 द्वारों में ही किसी न किसी द्वार में चेतना फँसी रहती है, बाहर नहीं निकल सकती। देखो हम सब इंसान तो बन गए, कर्मों के कारण, लेकिन विवेकशील शिष्य बनना है। विवेकशील शिष्य बनना ज़रूरी है। इंसान तो कोई भी बन जाता है, शिष्य हर कोई नहीं बन पाता। और पूरे जगत में गुरु शिष्य का ही रिलेशनशिप सत्य होता है, इसकी पोस्ट भी हमने पढ़ी थी। और जानवर भी जगत को देख सकते हैं अपनी-अपनी
वेवलेंथ से, अपनी-अपनी फ्रीक्वेंसी से, वो भी सुन सकते हैं। वो लोग भी सोते हैं, खाते-पीते हैं। लेकिन भजन सिमरन ध्यान कोई जानवर नहीं कर सकता। इंसान भी जानवर है। ह्यूमन बीइंग आल्सो अ सोशल एनिमल। तो इंसान भी जानवर है, लेकिन इंसान ही ध्यान, भजन, सिमरन कर सकता है अगर संजोग बने तो। कोई जानवर नहीं कर सकता, उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। और हमने जीवात्मा के लिए कई बार चर्चा करी है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो है, इसका जो महिका है वो शिव ब्रह्म में है, मतलब यहाँ पे। तो जिसकी यात्रा यहाँ तक पहुँचती है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार वहाँ गलने लगते हैं। जितना हम वहाँ पे स्थिर होते हैं, उतना हमारा मन, अहंकार वहाँ गलने लगता है। तो ये बड़ी साखियाँ मुझे गुरु महाराज की प्यारी लगी, तो मैंने सोचा शुरुआत इससे ही करते हैं। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आए, लेकिन एक जीव ने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भैया मेरा क्वेश्चन पहले लेना। देखो, क्वेश्चन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जो लगता है कि सही में अभी ये समाज में प्रॉब्लम चालू है, तो उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, क्योंकि जो जहाँ फँसा हुआ है, जिसको जहाँ पे काँटा लगा हुआ है, वो काँटा निकालना ज़रूरी होता है। तो जीव ने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा है कि भैया बच्चों को कैसे सँभालें, बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? बच्चों को गलत आदतें पड़ रही हैं, लड़कियों का घर में ध्यान नहीं है, पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं है, तो बच्चों के बारे में थोड़ा बताओ। तो थोड़ी बच्चों के लिए चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपके लाइव क्वेश्चन यहाँ पे ले लेना। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चे बड़े मासूम, बड़े इनोसेंट, बड़े प्यारे लगते हैं। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। आप सबको पता ही है, जहाँ भी जाता हूँ, पहले बच्चों से मिलता हूँ। बच्चों को साइंस समझाओ, बच्चों को विज्ञान समझाओ। आप कहते हैं कि बच्चों को गलत आदतें पड़ रही हैं। देखो, अब हमने चर्चा करी है कि हर चीज़ प्रारब्ध कर्म होती है, जो भी बायोलॉजिकल शरीर से होती है। लेकिन अगर बच्चे को आदत पड़ रही है, तो वो आदत कहाँ से आई? उसका विज्ञान समझना है, उसकी साइंस समझनी है। बच्चों को आदतें पिछले जन्मों के संस्कार की वजह से इस जन्म में वो आदत बन के आती है, और ये साइकिल होती है। इस जन्म की आदतों से नए संस्कार बनते हैं, तो संस्कार से आदतें बनती है, आदतों से संस्कार बनते हैं। ये हमने हमेशा हम इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। जीव ने लिखा है कि लड़का जो है दारू पीता है, शराब पीता है, छुप-छुप के। लेकिन कहे कि भैया अभी आपका सत्संग सुन के अभी वो छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। देखो, ये होता है। तो अभी तो मैंने इनको डिटेल नहीं बताई, क्योंकि सत्संग स्टार्ट होने वाला था, बाद में बताऊँगा। लेकिन एक बात सभी समझें कि अगर कोई भी एडिक्शन, कोई भी आदत हमको छोड़नी है या बच्चों को छुड़वानी है, तो सबसे पहले उसके लिए मान्यता बनाएँ। हमको देखो आदत क्यों पड़ती है? संस्कार की वजह से। और संस्कार क्यों आता है? क्योंकि हमने मान्यता, एक बिलीफ बनाई होगी कि ये चीज़ करनी सही है, तभी हम उसकी गिरफ्त में फँस जाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये समझाओ, और बच्चे बड़े समझदार होते हैं। बच्चों को सिर्फ़ हम बैठ के समझ नहीं देते, माँ-बाप गलती ये करते हैं। तो बच्चों को समझ दो कि भाई दारू पीना, शराब पीना खराब है, ऐसा तू भाव कर, ऐसा मान। अगर उसका बायोलॉजिकल शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, उसकी एडिक्शन बहुत डीप हो गई है, तो भी अंदर में वो ऐसे भाव करे, ऐसे माने, संस्कारों को चेंज करें कि ये बुरी आदत है। अगर बच्चा अब जनरली सोशल में
पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो बच्चे छुप-छुप के ही दारू वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं, ताकि सोशल वेलफेयर रहे। तो अगर बच्चे ऐसे मानेंगे कि दारू पीना सही है और चलता है आजकल के ज़माने में तो पीना ही पड़ेगा और सोशली फिर मुझे लो फ़ील होगा अगर नहीं पीऊँगा तो। तो ये सब चलता है जनरली ये सब टॉक होती है। अगर बच्चा ऐसा मान्यता बनाएगा कि चलता है, तो दारू कभी नहीं छोड़ पाएगा। हमेशा वो मन में दोहराता रहे। अगर सीरियसली किसी को छोड़ना है तो या कोई भी एडिक्शन स्मोकिंग या कोई भी छोड़नी हो, तो मन में बोलो कि ये खराब आदत है। खुद को मैसेज दो, उस संस्कार को ब्रेक करो और भजन सुनना चालू कर दो, ध्यान करना शुरू कर दो। बच्चों को मारो मत, धुतकारो मत, उनकी प्रकृति को समझो, उनको अच्छे-बुरे की समझ दो। अध्यात्म ज्ञान से बच्चे बड़े वंचित हैं आजकल। ना स्कूल में कोई सिखाता है, ना घर में माँ-बाप ज्ञान की बात करता है। बच्चों को समझाओ कि शराब पीने से जो हमारी जागृति है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो कम हो जाती है, उस पे आवरण पड़ जाता है और फिर रेगुलर अल्कोहल लेने से या कोई भी नशीला पदार्थ लेने से ये आवरण बढ़ते जाते हैं और सदा हमेशा के लिए रहते हैं। फिर जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल जड़ बुद्धि बन जाते हैं। फिर संस्कारों की ये साइकिल जो है चलती रहती है, संस्कार पड़ जाते हैं और फिर संस्कार अपने जैसे संस्कार को और अट्रैक्ट करता है और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक ऐसी चीज़ में ही फिर हम बहते जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मांसाहार करते हैं। अब घर में सभी करते हैं तो बच्चे भी करते हैं। शराब, दारू, मांसाहार अच्छे से समझ लो जो ये सब चीज़ों में शामिल हैं। अगर मांसाहार कोई मांस खा रहा है, तो जानवर गति में जाने के लिए तैयार रहो। समझ जाओ कि नेक्स्ट जन्म जानवर का ही मिलने वाला है। यहाँ शरीर छोड़ा, वहाँ शेर या चीता बन गए और नेक्स्ट जन्म की बात नहीं है। इस जन्म में भी आंतरिक तौर पे अंदर में जानवर ही बन जाता है। उसके हिंसक भाव, उसकी सोचने की जो थॉट प्रोसेस है, तो वो जानवर जैसा ही बन जाता है। एग्रेसिव बन जाता है। आप ही लोग कहते हो ना कि आजकल बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं। एक बोलो तो 2 सुना देते हैं। अब दुबई से कोई मिलने आया, उसने पूछा कि भैया दुबई में उसने पूछा कि एग खा सकता हूँ क्या? मैंने बोला भाई एग भी नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। तो कहता है कि दुबई में तो अंडा जो है उसको वेज माना जाता है, क्योंकि दूसरे प्रोसेस से वो आता है। अरे भाई ये सब नहीं होता। जीव का ही बच्चा खा रहे हो आप। वो निर्जीव नहीं होता। वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन को आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखो उसको अंडे को, देखो बच्चा निकल आएगा। तो निर्जीव कैसे हुआ? इसलिए बच्चों के अंदर एग्रेशन बढ़ते जा रहा है। और खास बात बच्चों को सुधारें, इससे पहले तो माँ-बाप को सुधरना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है माँ-बाप को कॉपी करते हैं, उनके हीरोज़ होते हैं। बच्चों के लिए जो माँ-बाप होते हैं ना रोल मॉडल होते हैं। पापा सबसे पहला जो हीरो होता है बच्चों के लिए पापा होता है, हीरोइन माँ होती है। अगर माँ-बाप मांसाहार खाएँगे, शराब पिएँगे, तो बच्चों को लगता है कि ठीक है माँ-बाप कर रहे हैं तो ये बात ठीक होगी, ये बात सही होगा। अगर पापा किसी का शराब पीता है तो बच्चा भी सोचेगा कि शराब पनी पीना ठीक है। अगर माँ मांस खाती है तो बच्चे सोचेंगे कि माँ खा रही है तो ठीक ही होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है।
ऐसे ही अगर माँ-बाप भजन सिमरन करेंगे, अगर माँ-बाप अध्यात्म में हैं, तो फिर बच्चे भी अध्यात्म में आते हैं, क्योंकि रोल मॉडल को हर कोई कॉपी करता है। अब बुधवार सत्संग, अगर माँ-बाप भी ज्ञान में इंटरेस्ट देंगे, वेडनेसडे सारे काम-धाम छोड़ के अगर सत्संग सुनने में इंटरेस्ट लगाएँगे, क्योंकि बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, तो बच्चों को ये समझ में आता है कि ये कुछ तो स्पेशल है। अध्यात्म कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मेरे मॉम-डैड सारे काम छोड़ के सुनने बैठ जाते हैं। तो बच्चों को अंदर में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई कोई तो अच्छी चीज़ है। तो फिर बच्चों भी सत्संग में, ज्ञान में इंटरेस्ट देने लगते हैं। अब माँ-बाप ही पार्टीज़ करेंगे, कभी-कभी कोई अटेंड नहीं कर पाता है तो बाद में पूछता है मेरे से कि भैया मैंने अटेंड नहीं किया। मैं कहता हूँ क्यों अटेंड नहीं किया? आज उसका बर्थडे पार्टीज़ थी, आज उसका ये था, आज उसकी शादी थी, आज गेट टुगेदर थी तो हमारी पार्टीज़ थी। अरे भाई पार्टीज़ काम आएँगी आपको? बच्चों का बिल्कुल संस्कार बिगाड़ रहे हो आप। लाइफ हमारा जो जीवन है प्रारब्ध कर्म से चलता है। आई एग्री। बट ये सोच के बच्चों को छोड़ नहीं देना है कि जैसे उसका प्रारब्ध में होगा, वो तो प्रारब्ध में होगा तो जीवन वैसे ही चलेगा, बात सत्य है। लेकिन अंदर के संस्कारों का क्या? बच्चों को ज्ञान से बच्चों के संस्कारों को शेप देना है। छोड़ नहीं देना है, जैसा बच्चा आया है कि ठीक है जैसा लिखवा के आया है वैसा ही जीवन चलेगा, तो वो जो उसका जो आंतरिक मन है, उसको कौन बदलेगा? तो माँ-बाप अगर किसी गुरु से जुड़े हैं तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है कि मैं जो है इस गुरु से जुड़ूँ, मैं भी अध्यात्म में आगे बढ़ूँ। उनको फिर संसार में कम और अध्यात्म में इंटरेस्ट बढ़ते रहता है। लेकिन पेरेंट जो खुद ही पार्टीज़ में, सोशल लाइफ़ में पूरे डूबे रहते हैं, तो बच्चों की क्या गलती उसमें? और बहुत सारे हस्बैंड वाइफ बच्चों के सामने ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। घरों में कोल्ड वॉर चलता है। मेरे से जब भी कोई पूछता है ना कि भैया बच्चों को कंट्रोल नहीं हो रहा, बच्चों को क्या करें? तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपके घर का माहौल कैसा है? बहू सास-ससुर को उल्टा-सुल्टा बोलती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये देख के ना बच्चे भी नेगेटिव हो जाते हैं। भले वो असहाय है उस समय कुछ वो बोलते नहीं हैं, उनके अंदर में बहुत सारे प्रोसेस चलने चालू हो जाते हैं। अरे भाई लड़ो लेकिन जब बच्चे घर में नहीं हो, बच्चे स्कूल चले जाए तब लड़ो। लड़ाई तो बंद नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन जितना हो सके बच्चों के सामने अवॉइड करो। कोशिश करो कि बच्चे के सामने सिर्फ़ प्रेम भरा वातावरण ही घर में रहे। बहू रूम में बोलती है कि मेरा ससुर तो पागल है, मेरी सास तो जो है अहंकारी है, जिनड़ी है, सिंधी में वर्ड बोलते हैं ना। तो फिर समझो ससुर ने सुन लिया, तो वो अंदर ही अंदर फ़ील करता है, अंदर ही अंदर वो पीड़ा झेलता है। ठीक है, ये भी उसके प्रारब्ध में है, उसको पीड़ा झेलना उसके प्रारब्ध कर्म की वजह से ऐसे हुआ। बहू सिर्फ़ निमित्त बन के आई, ये ठीक है। लेकिन इसका असर जो बच्चों पे पड़ता है, बच्चे देखते ही ऑब्ज़र्व करते हैं और घर में बड़ों को देखते हैं, फिर बच्चे को अंदर नेगेटिविटी जो है स्टार्ट हो जाती है। उनको पता है हमारे घर में प्रेम तो है नहीं, सिर्फ़ पॉलिटिक्स है। तो बच्चे फिर बाहर प्यार ढूँढते हैं, वो दोस्त ढूँढते हैं। उनको पता है कि घर में इसकी बड़ी शॉर्टेज है। मैं सब लड़कियों को कहना चाहूँगा, बड़े-बूढ़े जो हैं, वो ऑलरेडी अपने शरीर से और अकेलेपन से परेशान रहते हैं।
उनका बच्चों में मोह होता है, तो वो अपने मोह से परेशान रहते हैं। तो ससुर को भी अपना पापा समझो, सास को अपनी माँ समझो, उनकी सिचुएशन, उनकी हालत को समझो। बहुत मानसिक पीड़ा में जो है उनकी ज़िंदगी गुज़रती है। और कुछ माँ-बाप तो अपने बच्चों पे हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एग्रेसिव होते हैं। इतना एग्रेसिव नहीं होना है, सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग देनी है, समझाना है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। बहुत सारे माँ-बाप लड़कियों पे शक करते हैं। अगर कभी ऐसे लगे भी कि हमारी जो बच्ची है वो किसी लड़के के चक्कर में फँस गई है, तो उसको प्रेम से जीवन साइंस समझाओ, लाइफ साइंस समझाओ कि जीवन में घटनाएँ कैसे घटती हैं। और अभी एजुकेशन पे फ़ोकस कर रहे हैं। अभी जो तेरी उम्र है, पढ़ाई करने की है, एजुकेशन की है। अगर एजुकेशन पे अभी फ़ोकस नहीं किया, तो पूरी ज़िंदगी फिर किचन में फुलके पचाने पड़ेंगे। इसे प्यार से समझाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ जीवों को उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से ही निकलवा दिया, जब ऐसा देखा गया तो। तो पढ़ाई बंद नहीं करें, बड़ा पागलपन-सा छाया हुआ है और मोबाइल की दुनिया तो है ही, आग में घी डालने का जो काम करते हैं। लड़की 13 साल की हुई नहीं, लड़के 15 साल के हुए नहीं कि बस शादी के सपने देखते हैं। शादी के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों देखते हैं, क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनके बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाता है। तो उनको समझ में नहीं आता। उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, वो उम्र ही ऐसी होती है। ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई गलत सही नहीं होता। फिर घर का माहौल तो उनको पहले से पता है। फिर अभी उनको शादी एक ऑप्शन दिखती है। मोस्टली जो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के सिटीज़ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चन आया वो बी कैटेगरी सिटी के हैं। बच्चों को समझाओ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ें। ये बड़ा इंस्टाग्राम पे बड़ा अच्छा लगता है और स्नैपचैट और पता नहीं क्या-क्या आ गया है। डेटिंग वेबसाइट्स आ गई हैं। लगे रहते हैं सिर्फ़ उसमें और कभी ऑब्ज़र्व करो कितनी फालतू की चैटिंग करते हो। बिल्कुल लो आईक्यू वाली, ना किसी काम की, ना उसका कुछ मीनिंग होता है, ना कुछ ज्ञान मिलता है। सिर्फ़ डोपामाइन और एंडोर्फिन रिलीज़ करने के, जब तक रिलीज़ होता रहता है, तब तक अच्छा लगता है। बच्चों को केमिकल रिएक्शन समझाओ। मन कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, बायोलॉजिकल बॉडी कैसे काम करती है। मारने की ज़रूरत नहीं है, धुत्कारने की ज़रूरत नहीं है। बड़े मासूम, बड़े प्यारे हैं बच्चे। उनको समझाओ। अब मेरे पास एक लड़की आई, उसका रोना-धोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो बड़ा समझाया प्रेम से कि उस लड़के को तू मिस नहीं कर रही है। तेरे ब्रेन में जो केमिकल्स है वो उस लड़के को मिस कर रहे हैं। ये सब केमिकल्स हैं। तो उसको बात समझ में आई तो बोले फिर भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं बोला भजन सिमरन करो। भजन सिमरन से केमिकल्स बदल जाएँगे और कोई तरीका नहीं है। केमिकल्स को चेंज करो। एटलीस्ट अंदर से आसक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन हम खुद ही भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते तो बच्चों को कहाँ से कराएँगे? इतना कबीर साहब का, गुरु महाराज का इतना इतना हाई लेवल का हमारे पास ज्ञान है, फिर भी हमको पार्टी से फुर्सत नहीं है। बच्चों को अध्यात्म में इंटरेस्ट पैदा करना आपकी ड्यूटी है और कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ खुद उस राह पे चलना है तो बच्चे खुद ही कॉपी करते हैं। अब मैं जयपुर में था लास्ट मंथ, वहाँ पे 11 साल का लड़का, 10 या 11 साल का था शायद।
मेरे पीछे पड़ गया। बोले, "मामा मुझे शब्द कब मिलेगा बताओ?" मैं बोला, "ठीक है भाई, ऐसे ही कह रहा होगा।" फिर थोड़ी देर में 5-10 मिनट में उसने 2-3 बार रिपीट किया, "मामा मुझे शब्द कब मिलेगा?" और उसकी आँखों में इतनी प्यास, इतनी अध्यात्म की बात, क्या कहूँ मैं? इतना इतना आनंद महसूस हुआ उसको देख के। धन्य है ऐसे माँ-बाप और बड़े भाग्यशाली हैं, जिनके घर इस तरीके का माहौल होता है और जहाँ अध्यात्म की इतनी प्यास होती है। और मैं भी बच्चों से जैसे खेलता रहता हूँ, तो कई बार तो माँ-बाप कहते हैं कि भैया आप हमको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते, बच्चों को जल्दी रिप्लाई करते हो। क्योंकि मेरे को मज़ा आता है उनकी बातें सुन के, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो सुन के, और मैं भी कभी-कभी उनको टेस्ट करते रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ बच्चों को कि ये जो आप लोग ग्रुप में रील्स बनाते रहते हैं, कहता हूँ कि ये ज्ञान का स्टेटस रख अपने व्हाट्सएप पे। तो ऐसे वन टू वन तो ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन जब स्टेटस लगाने के लिए बोला ना, तो बड़े शर्माते हैं। बोलते हैं, "अरे मामा ये लगाएँगे तो हमारे दोस्त हम पे हँसेंगे, हमको शर्म आती है।" अरे बच्चों, शर्म मत करो, प्राउड फ़ील करो। अध्यात्म विज्ञान प्राउड फ़ील करने जैसा है, क्योंकि वो खाली सिर्फ़ हमारे पास है, हमारे हिंदुस्तान में है। सब प्यासे भटक रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी परवरिश इस तरीके की होती है कि कूल बन, मैचो मैन बन, पता नहीं क्या-क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, मुझे तो हँसी आती है उस समय। लेकिन याद रखना बच्चों, जब आगे चल के जब दुनिया से डील करने का समय आएगा, जब डिप्रेस फ़ील करोगे, तब ये दोस्त काम नहीं आएँगे, तब ज्ञान का सहारा आपको काम आएगा। हमको कोई काम नहीं आता, सिर्फ़ ज्ञान काम आता है। हमारा अनुभव ज्ञान। बच्चों को हमारे जीवन का असली मकसद बताओ, हमारा उद्देश्य क्या है? हमको संतोष चाहिए, शांति चाहिए, एक संतुलन, बैलेंस लाइफ़ कैसी हो? इस टॉपिक पे बच्चों से बात करिए। ये पैसा, लड़की, लड़का, करियर, दोस्त, सोसाइटीज़, पार्टीज़, इनके पीछे पागल नहीं होना है। ठीक है, एक एक लिमिट तक ठीक है, एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन इनके पीछे पूरा जीवन इन्वेस्ट नहीं करना है। जीवन बहुत बड़ा गिफ्ट है। खुश रहना आना चाहिए। मेरे से रोनी पूछता है कि पापा मैं क्या बनूँ जो जिसमें आपको खुशी होगी? मैं कहता हूँ यार तू खुश रहेगा तो मुझे खुशी होगी। बस खुश रहना सीख जा। हमको बच्चों को खुश रहना सिखाना है। ये बड़ी हाई हाई जो डेवलप्ड थिंकर होते हैं, उनकी ऐसी थिंकिंग होती है। बस अंदर से आनंद लगा रहे, बाहर से प्रारब्ध का जीवन कैसा भी उल्टा-सीधा हो। मैं कहता हूँ कि एक अच्छा इंसान बन, तब मुझे खुशी होगी, और अध्यात्म में आगे बढ़, ध्यान सिमरन में गहरा जाओ। बच्चों को प्रकृति कैसे काम करती है, कुदरत के नियम क्या है, उसके सिद्धांत समझाओ। मन कैसे काम करता है, विचार कैसे आते हैं, कैसे ये पूरा हमारा शरीर भी एक मशीन है, मन भी एक मशीन है, ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। बच्चों को समझाओ। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, क्रिया, कारण, राम सिमरन, नियक्षर, आत्मा, जीवात्मा, ये हमारा फिज़िकल शरीर, ये सब क्या है? कैसे बने? इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका मकसद क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? हम खुद को ही नहीं जानते हम हैं कौन? अगर हम खुद को ही नहीं जानते, तो उसके बाद दुनिया को अगर समझने जाएँगे तो सब फीका हो जाएगा, सब डिप्रेस होगा, सब अकेलापन और बेचैनी फ़ील होगी। इसलिए ध्यान करो, बच्चों से ध्यान करवाओ। ध्यान से
मन स्लो होगा। हम बच्चे डिप्रेस क्यों फ़ील करते हैं? क्योंकि मन बहुत स्पीड से चलता है। बच्चों को जो समझाओ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मन की स्पीड बढ़ाते जाएँ, जो थॉट्स चलते रहते हैं, उसकी स्पीड और बढ़ाते जाएँ। तो बढ़ाते आखिर में क्या होगा? इंसान पागल हो जाएगा। झेलने की शक्ति से अगर स्पीड ज़्यादा हो गई तो। अगर मन की स्पीड बढ़ा दे तो क्या होगा? इंसान पागल होगा ना। और अब इसका उल्टा, ऐसी कोई तरकीब जिससे मन स्लो होते जाए। तो स्लो होते मन की स्पीड को इतना कम कर दें, बिल्कुल शून्य हो जाए, तो क्या होगा? तो वो बनेगा अनुभव ज्ञानी। ये साइकिल है। मन की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उससे वृत्तियाँ आएँगी और जितनी ज़्यादा वृत्तियाँ होंगी, उतनी उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो नतीजा है, वो ओवरथिंकिंग और एंग्ज़ायटी बढ़ती जाएगी। मतलब पूरी साइकिल है। जितना भी जितनी मन की स्पीड ज़्यादा, उतनी वृत्तियाँ ज़्यादा, जितनी वृत्तियाँ ज़्यादा, उतनी ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, प्रेशर, कंप्रेस्ड सिचुएशन, वो सब ज़्यादा होगा। और एंग्ज़ायटी मतलब नेगेटिव थॉट्स का तेज़ गति से आना, जिसको नेगेटिव प्रोजेक्शन कहते हैं साइकोलॉजी में। फिर एंग्ज़ायटी एक लेवल तक बढ़ जाती है तो फिर डिप्रेस फ़ील होता है। फिर धीरे-धीरे इसका असर बायोलॉजिकल शरीर पर भी आता है। काफ़ी सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि नींद नहीं आती रात को या सर दर्द होता रहता है बच्चों को। तो ऐसे सिम्पटम्स आज आने शुरू हो जाए, समझो कि डिप्रेशन शुरू हो गया बच्चों का। फिर वो बोर फ़ील करते हैं कभी-कभी, चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखो अगर बच्चे को भूख लगे और थोड़ी देर कर दो उसको खाना देने में, चिल्लम-चिल्ली चालू कर देंगे। बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान समझाओ, लॉ ऑफ कर्मा समझाओ। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा मर गया, तो उसकी माँ भी सदमे में है, उसकी बहन, उसका भाई भी सदमे में है। अरे भाई, खुद भी ज्ञान को समझो, सिस्टम समझाओ, डिज़ाइन कैसे काम करती है, ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अगर बच्चे का माँ-बाप के साथ राग-द्वेष वाला जो हिसाब था, वो चुकता हो गया, हिसाब-किताब खत्म हो गया, तो बच्चा वापस चला गया अपनी यात्रा में। वो मेहमान था, मेहमान बन के आया था। कुछ दिनों के लिए भाई-बहन बना, बेटा-बेटी बना और अपना हिसाब-किताब करके डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, माँ-बाप से, भाई-बहनों से, रिलेटिव से, जिसका जैसा लेना-देना था, वो लेना-देना करके चला गया अपनी यात्रा में आगे। लेकिन लोग अज्ञानता के कारण इस पे बहुत रोना-धोना करते हैं। तो अगर उसके बच्चे और दूसरे बच्चे छोटे हैं, तो उनके मन पे भी असर पड़ता है। पहले ही 100 तरह के भय होते हैं उनके मन में और उनको भय लग जाता है। और कुछ नहीं तो उनको लॉ ऑफ कर्मा अच्छे से समझाओ कि यहाँ सब कार्मिक रिलेशनशिप है। हम सब यहाँ आए हैं मुक्त होने के लिए। हमारा परमात्मा से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ये जो हमारा रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप या दूसरे रिलेशनशिप, ये सब कर्मों की वजह से है। सब कार्मिक रिलेशंस हैं। अगर कर्मों का हिसाब-किताब नहीं होता तो हम माँ-बाप, भाई-बहन, हस्बैंड-वाइफ, दोस्त-यार नहीं बन सकते थे। मैंने उनको समझाया कि अगर आपका बच्चा अगर राग-द्वेष का हिसाब अभी भी बाकी होगा, तो वापस वो कुत्ता या बिल्ली बन के आपके घर में वापस आएगा।
और अगर द्वेष का हिसाब बाकी होगा, तब आप जब कुत्ते को या बिल्ली को दूध पिलाओगे, तब वो आपको नाखून मारेगा। लेकिन हिसाब-किताब क्लियर करेगी कुदरत। ये बड़ा एक्यूरेट एल्गोरिथम है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। आप पूछते हो कि बच्चों को कैसे समझाएँ? अरे बच्चों को जब वो अच्छे मूड में हो, प्रेम से आध्यात्मिक ज्ञान समझाओ। ये जीवन कैसा है? प्रारब्ध कर्म मतलब कुदरत की डांस। ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। क्या है ना, कोई भी शादी कर लेता है, शादी के लिए कोई कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कोई सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए। बस लड़का-लड़की मिले, शादी हो गई। अब कुछ पता ही नहीं कि पैरेंटिंग कैसे होती है, बच्चों को कैसे डेवलप करते हैं, बच्चों को क्या समझाना चाहिए, कैसी क्वालिटी बड़ी उसकी जो है क्वालिटी वाले भाव उसके आने चाहिए, ऐसे कैसे संस्कार देने चाहिए। ये माँ-बाप को ही नहीं पता होता है क्योंकि कोई सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए। लेकिन आज से 50-100 साल बाद ऐसा सिस्टम आएगा कि बच्चे पैदा करना है, पहले जाके ट्रेनिंग लो और सर्टिफ़िकेट लो, फिर बच्चे पैदा करो। क्योंकि बच्चे बेचारे बुरी तरह फँसे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम सबको दिखाई क्यों नहीं देता? आज का माहौल आप देखो किस तरह का माहौल बना हुआ है और ख़ास करके लड़कियाँ। लड़कियाँ तो बहुत बुरी तरह से फँसी हुई होती हैं। लड़की पैदा हुई तब से माँ-बाप को उसकी मतलब पैदा होते ही उसको पराया करते हैं, उसको उसकी शादी की बातें चालू कर देंगे। उसकी शादी की फ़िक्र लगी रहती है कि भई 2-3 लड़कियाँ हो गई तो मुँह सूज जाता है घर में बड़ों का कि भई इसका भी लड़का ढूँढना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। विज्ञान को अच्छे से समझो। लड़की जब पैदा होती है ना अपने साथ ही लड़का भी लेके आती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। लड़की पैदा होती है, अपने साथ दहेज भी लेकर आती है। आप कुछ दहेज नहीं देते हो, वो लेकर आती है अपने साथ। प्रारब्ध की लेन-देन है ये सब। लेकिन प्रकृति का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का है कि फीमेल मतलब लड़कियों पे ज़्यादा असर होता है उनके सिस्टम, उनके अस्तित्व पर। क्योंकि कुदरत की ऐसी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि कुदरत तब ज़िंदा रहती है जब हम सब ज़िंदा रहते हैं, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन का सिस्टम महिलाओं में है। बच्चियों को जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तब प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने की वजह से बेचारे डर जाते हैं शुरू-शुरू में। कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ? क्यों ब्लड बह रहा है? गाँव में तो बहुत ही ये प्रॉब्लम है। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हम फ्री होके बच्चों से बात नहीं करते इन चीज़ों पे, बच्चों से दोस्ती नहीं करते हैं और माँ के पेट से ही असर शुरू हो जाता है। देखो लड़की मतलब एक्स क्रोमोसोम, लड़का मतलब वाई क्रोमोसोम, ये तो बायोलॉजी में सबने पढ़ा है। एक्स एक्स है तो लड़की है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स है तो फिर लड़का है, उसके पेयर्स होते हैं। असल में लड़का हो या लड़की हो, जब शुरू में माँ के पेट में हर कोई लड़की ही होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि पहले एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। बाद में जब लड़का अगर है तो फिर वाई क्रोमोसोम आता है तो लड़का बन जाता है, लेकिन शुरू में सब लड़कियाँ ही होती हैं। फिर वो बाद आगे का वो प्रोसेस होता है। तो इसलिए एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होने की वजह से लड़कियों को जो है कलर ये दुनिया ज़्यादा कलरफुल दिखाई देती है, ज़्यादा रंगीन दिखाई देती है कंपेयर टू लड़के। और और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि प्रकृति फीमेल को ही ज़्यादा कैसे फँसा के रखती है। जैसे खाने-पीने के जो टेस्ट बड्स होते हैं,
वो नेचुरल तरीके से लड़कियों में ज़्यादा होते हैं, लड़कों में कंपेयर टू फीमेल कम होते हैं। इसलिए लड़कियाँ ज़्यादातर खाने-पीने की शौकीन होती हैं। उसी चीज़ की टेस्ट लड़कियों को अच्छे से आती है, डीप में, डिटेल में, और लड़कों को टेस्ट थोड़ा कम आता है लड़कियों से, क्योंकि टेस्ट बस ज़्यादा होते हैं लड़कियों में। लेकिन ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, इसको उसकी डिज़ाइन ऐसी इसको बदल नहीं सकते, लेकिन समझ दे सकते हैं, बच्चों को एडुकेट कर सकते हैं। एजुकेशन भी एक लिमिट तक हेल्प करता है। जब मैं कहता हूँ एजुकेशन, तो ये पढ़ाई वाली तो पढ़ाई है ही, लेकिन साथ में आध्यात्मिक पढ़ाई भी। हमारा जो इतना आध्यात्मिक हमारी विरासत है, जो विज्ञान है, वो भी पढ़ाना है। क्योंकि पढ़ाई करके मैं देखता हूँ डॉक्टर्स भी लड़कियाँ बन जाती हैं, लड़के बन जाते हैं, लेकिन फिर वही उनको इनसिक्योरिटी फ़ील होती है, कॉम्पिटिशन फ़ील होती है, फिर वही ऐसे पंडित और बाबा के पास जाते हैं कि भाई कुछ पूजा-पाठ करा दे, हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम में सीट लगा दे, हमको इस कैटेगरी में डॉक्टर बनना है, तो हम आगे सक्सेसफुल लाइफ़ जिएँगे कि नहीं? उनको उसी समय डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अरे! फिर एजुकेशन काहे की? फिर तो एक कचरा आपने अपने ब्रेन में ठूँस लिया। इसलिए बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी मत करो, माहौल बड़ा खराब चल रहा है। बच्चे पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, फिर वो माँ-बाप के झगड़े देखता है। फिर घर में जब उसको थोड़ी समझ आने लगती है, तो दादा-दादी, चाचा-चाची, इनकी पॉलिटिक्स देखते हुए बड़े होता है। उनको प्रेम मिलता ही नहीं। फिर टीनेज में आते-आते पढ़ाई का ह्यूज प्रेशर। अब देखो सीए देखो, कितना प्रेशर होता है। एमबीबीएस देखो, कोई भी डिग्री देखो, कितना हर हर सब्जेक्ट में प्रेशर है। क्योंकि हम रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम है हमारा। फिर टीनेज में ही अब पढ़ाई का प्रेशर है, तो फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए। लेकिन उसी समय नेचुरल तरीके से सेक्सुअल हार्मोन बच्चों में पैदा हो जाता है, तो उससे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। फिर असली मकसद हम भूल जाते हैं, हम यहाँ क्यों आए? हम हैं कौन? हमारा मकसद क्या है? हमारा ये मानव शरीर लेने के पीछे हम चेतना है, हम शरीर नहीं है। हम चेतना इस शरीर में वास कर रही है, इसके ऊपर बैठी हुई हैं, इसको यूज़ करके हमको परमात्मा में एक होना है। ये मकसद भूल के एक ही पर्पस होता है कि भाई शादी हो जाए बस। मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चे शादी की बात करते हैं, क्योंकि सेक्स का क्रेज़ है। शादी के सपने देखना शुरू कर देते हैं। लड़के सोचते हैं कि सेटल हो जाऊँ, दुकान पे बैठ जाऊँ, फिर शादी करूँगा। ऐसे सोचते हैं कि जैसे शादी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मतलब बड़ा सरप्राइज़ लगता है कि कैसे प्रकृति ने जाल बिछाया है। लड़कियाँ सोचती हैं कि कोई सपनों का राजकुमार आएगा लेने। अरे भई, सपनों का राजकुमार सपनों में ही रहता है। हमारे इंडिया में तो 20-21 उम्र हो गई, खास करके लड़कियों की। अब समझ विकसित हुई नहीं, मन मजबूत हुआ नहीं, दुनियादारी की समझ लड़कियों में आई नहीं, किससे कैसे डील करना है, ये समझदारी हमको आई नहीं। बस माँ-बाप शादी करवा देते हैं, और शादी से पहले सब अच्छा-अच्छा लगता है, सब रोमांटिक लगता है। शादी के बाद जब आँख खुलती है, तो सामने सासू माँ चेहरा सुझा के खड़ी रहती है कि भाई आज लेट उठी, बेचारे डर जाती है लड़कियाँ। और 1-2 साल बाद सेक्सुअल क्रेज़ भी खत्म हो जाता है। फिर ब्रेन में एंडोर्फिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। फिर ये लड़कियाँ हमेशा बेचारी किचन में पाई जाती हैं।
हम यहाँ क्यों आए? हमारे लाइफ का असली पर्पस क्या है? ज्ञान क्या है? अध्यात्म क्या है? ये दुनिया कैसे काम कर रही है? ये सब बड़े मकसद को छोड़ के छोटी-छोटी दुनिया में रेडियस में फँस जाते हैं। फुलके पचाना, सब्ज़ी बनाना, खाना बनाना, मेहमानों की सेवा करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर टिफ़िन भेजना, इसी में दुनिया खत्म हो जाती है, ज़िंदगी खत्म हो जाती है। लड़के बेचारे अज्ञानवश हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि करना कैसे है? छोटी उम्र में शादी पहले तो बाल विवाह करते थे, लेकिन अभी भी 25 साल में अगर लड़कों की शादी करवाते हो, तो शरीर 25 साल का हो गया, उसका माइंड तो बच्चे का ही है। कैसे वो डील कर पाएगा? उसको तो अभी सिखाया ही नहीं। उस बेचारे ने उसको समझ आई ही नहीं, बस शरीर बड़ा हो गया और शादी करा दी। फिर वो बच्चे पैदा करेगा, बच्चों के बच्चे। फिर जो उनकी हालत है, उनके बच्चों की हालत होगी। फिर कहते हैं कि भैया बच्चे डिप्रेस होते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हैं, घर में परेशान करते हैं, हल्ला-बोल करते हैं, इसका सॉल्यूशन दो। अरे भाई, जब मैं कहता हूँ सत्संग सुनो, भजन सिमरन करो, बुक्स पढ़ो बच्चों के सामने, तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा। तब तो आप पार्टीज़ में होते हो। यही हमारी लाइफ़ है। भजन सिमरन करवाओ बच्चों को। आप खुद करो तो बच्चे भी करेंगे। ज्ञान दो, असली मकसद बताओ। माँ-बाप पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चों को बड़ा किया। अरे भई, बच्चे खुद ही बड़े होते हैं, आपने बड़ा नहीं किया। आप सिर्फ़ कुछ कर सकते हो तो उनके संस्कार को शेप दो। जो गलत बिलीव सिस्टम, जो गलत मान्यताएँ बैठी हैं, गलत मान्यता को हटाओ और बच्चों से दोस्ती करो। माँ-बाप ज़बरदस्ती के माँ-बाप मत बन के बैठो। उनको केमिकल बायोलॉजी समझाओ कि आपके शरीर में जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं, जो भी अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है या जो भी डिप्रेस फ़ील हो रहा है या ये इंस्टाग्राम के रील्स देखने में आपको मज़ा आ रहा है, ये एक्चुअली आपके ब्रेन में केमिकल लोचा चल रहा है। तो उसको जागृति से देखो कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रेन भी नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। ये तो मज़ा मेरे शरीर को आ रहा है, लेकिन मेरी चेतना तो अभी भी मायूस बैठी है। चेतना का असली मकसद ये नहीं है। चेतना को सुकून सिर्फ़ परमात्मा की गोद में मिलता है। तो उसको खोजो, उसकी रिसर्च करो। मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा, आप लाइफ़ साइंस को समझो। माँ के पेट में 9 महीने बिना रेंट के रह रहे थे। उस समय ध्यान की अवस्था में थे। अब बाहर आए हो, अभी भी ध्यान करो। ध्यान की वैज्ञानिकता, ध्यान की इम्पोर्टेंस समझो। हमारे गुरुओं ने बड़ी साधना करके ये हमको करुणा करके ये विज्ञान दिया है। बच्चा अगर 5-7 साल का है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। तब उसके सामने झगड़े मत करो। पॉलिटिक्स, राजनीति, कोल्ड वॉर घर में मत करो, बच्चे पकड़ लेते हैं, संस्कार बन जाते हैं उसके अंदर में। 7 साल तक उनको डायरेक्ट समझाओ, डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन दो। फिर 13-14 साल तक, क्योंकि उनका अहंकार जागृत हो चुका होता है बच्चों का, तब आप जो है उनको समझाओ, अच्छे-बुरे की समझ दो कि अगर चोरी करके आया, तो दूसरे की चीज़ पे हमारा हक नहीं होता। इससे कर्म भी बनते हैं और दूसरा पनिश भी कर सकता है। इस तरीके के उसको अच्छे-बुरे की समझ दो कि लाइफ़ कैसे काम करती है। फिर 19-20 का हो जाए उसके बाद तो उसको छोड़ दो का मतलब उसको प्रेशर मत करो, सिर्फ़ सजेशन दो कि भाई मेरे हिसाब से तेरे लिए ये अच्छा है, मेरे हिसाब से ये अच्छा है, फिर भी तेरे को जो अच्छा लगे वो तू कर। नहीं तो मैं देखता हूँ माँ-बाप के बच्चे दुश्मन बन जाते हैं, फिर अंदर में नफ़रत पालते हैं, फिर बड़े होके बदला लेते हैं। अंधविश्वास की एक अगर बात कहूँ तो बीच में 40 गाँव से मेरे पास एक बच्चा लाया गया था, मतलब माँ-बाप के साथ आया था। तो जब मैं थोड़ा फ्री हुआ तो बच्चा मेरे पास आया और कहता है बड़ी मासूमियत से कि भैया मेरे मम्मी-पापा कहते हैं कि आप बड़े शक्तिशाली हो, तो क्या आप भी, कुछ तो नाम लिया उसने, नज़ीद की तरह नारियल से ज़मीन में पानी ढूँढ सकते हो।
अब गाँव में ऐसा होता है, ज़मीन में जो बोरिंग होती है ना, वो ढूँढने किसी ढूँढने के लिए किसी आदमी को या किसी पंडित को ले आते हैं। फिर वो हाथ में नारियल लेके ढूँढता है कि पानी कहाँ मिलेगा। तो ये अंधविश्वास है। जहाँ वो नारियल खड़ा हो जाता है, तो वो कहता है इस ज़मीन के नीचे आपको बोरिंग का पानी मिलेगा। तो फिर खुदाई करते हैं। अब ज़मीन के नीचे 50-50% चांस होता है। लेकिन ये अंधविश्वास में माँ-बाप भी फँसे हुए थे, फिर बच्चे बेचारों को असर था गहरा कि ये तो उसके पास शक्ति है। हाथ में नारियल लेके उसने बताया कि ज़मीन में पानी कहाँ है। तो मैंने समझा कि भाई ऐसी शक्ति-वक्ति कुछ नहीं होती। ये सिंपल विज्ञान है। कोई पंडित ज़मीन में कहाँ बोरिंग है, हाँ, पेड़ अगर बड़ा कोई पास में है तो समझ सकते हैं कि पेड़ ज़मीन के नीचे से पानी को पुल करता है तो यहाँ इसके नीचे पानी होगा। लेकिन इसे नारियल हाथ में लेके कोई समझ नहीं सकता। तो ये अंधविश्वास में माँ-बाप भी फँसे रहते हैं। तो मैंने बच्चे को समझाया कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मास ऑफ ग्रेविटी जहाँ होती है, वहाँ पे वो नारियल सीधा हो जाता है अपने आप। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या विज्ञान है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। तो बच्चे को तो समझ में कम आया तो उसके माँ-बाप को समझ में आया। कहने का मतलब हम पहले तो खुद फँसे हैं अंधविश्वासों में और कई तरीके से ऐसे हम या तो बच्चों के सामने बातें करते हैं या इस तरीके की हरकतें करते हैं, क्रियाकांड करते हैं। तो बच्चों को लगता है कि मेरे माँ-बाप तो हीरो हैं, रोल मॉडल हैं, वो कर रहे हैं तो सही होगा। फिर बेचारों को अंदर में वो संस्कार जो है, अंदर बन जाता है 7 साल तक। फिर जब उसका अहंकार जागृत हो जाता है, तब तो बच्चा फिर अगेंस्ट में ही जाने लगता है। बच्चा ऑब्ज़र्व करता है कि मेरे माँ-बाप खुद ही झूठे हैं, खुद ही झगड़ा करते हैं, बातें ज्ञान की करते हैं, लेकिन खुद ही थोड़ी-थोड़ी बात पे एक-दूसरे की बैंड बजाते रहते हैं, तो हमको क्या सिखाएँगे? तो उसके पैर घर से बाहर जाने लगते हैं। तो बड़ी बुरी हालत है। एटलीस्ट उनको अंदर से स्ट्रॉन्ग करो, भजन सिमरन, ध्यान ज्ञान के मार्ग में। जब वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो बाहर मैं नहीं कहता कि सबके प्रारब्ध अच्छे ही होंगे। अगर वैसे भी प्रारब्ध कर्म का जीवन है किसी का, तो फिर डील करने आ जाता है, एक्सेप्ट स्वीकार भाव आ जाता है। जब हम जीवन का विज्ञान समझते हैं ना, तब हमको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम पहले ही हार मान लेते हैं। ये जो आज एंग्ज़ायटी इतना डिप्रेशन, इतना प्रेशर है ना, कॉम्पिटिशन की वजह से। हर फील्ड में कॉम्पिटिशन बेचारा बच्चा फ़ील करता है। तो जब बच्चे को सिखा दें कि तू अपना बेस्ट कर और तेरा कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, पहले ही हार मान ले। हार मानने का मतलब कि मेरी कॉम्पिटिशन दूसरे से नहीं है, बस मैं मेरा बेस्ट करूँगा फिर रिज़ल्ट जो है वो प्रारब्ध में लिखा है। ऐसे बच्चे जब स्वीकार करने लगते हैं, तब ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों को देके बच्चों को सही राह दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे लाइव क्वेश्चन लेते हैं। किसी का कुछ सवाल हो तो यहाँ पे ले सकते हैं। जी भैया। नेहा जमतानी, दिल्ली से, अपना माइक खोलिए प्लीज। राम राम भैया। राम, राम। अ, भैया मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य जीवन में ही हमें मुक्ति मिल सकती है। जानवर योनि का तो समझ में आता है कि उनकी समझ इतनी विकसित नहीं होती, पर देवता योनि में जहाँ पे वो लोग के तो इतने एक्सट्रीम पुण्य कर्म होते हैं, तो वहां पे क्यों नहीं मोक्ष की राह मिलती है, सिर्फ मनुष्य जीवन में ही क्यों होता है। देखो हमको ये समझना है कि ये जो मटेरियल लाइफ़ है, चाहे हम इंसान हैं, चाहे जानवर हैं, मटेरियल मतलब स्वर्ग में जो देवता की जो देव की बात होती है, वो भी मटेरियल लाइफ़ में आ गए। देव हो, दानव हो, प्रेत हो, ये सब भोग शरीर हैं।
भोग मतलब जो कर्म हमने ह्यूमन बीइंग जब थे तब बनाए। तो कर्म कैसे बनते हैं? हम परमाणुओं को पुल करते हैं प्रकृति के, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हम जीवात्मा हैं। हमारे अंदर भी आत्मा चेतना का पार्ट है। तो क्रिएशन करने की हमको भी ताकत है। तो हमने क्रिएट कर दिया अपनी शक्ति लगा के, भले अज्ञानवश गलत जगह क्रिएट कर दिया। तो हमने प्रकृति से जो लिया तो वो तो चुकाना पड़ेगा। प्रकृति बैलेंस से चलती है, तो प्रकृति का बैलेंस हमने बिगाड़ दिया। अब प्रकृति उस बैलेंस को पूरा करेगी। तो उस बैलेंस को पूरा करने के लिए, जिसको हम कर्म भोग कहते हैं या कर्म फल कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं, अपने परमाणु को वापस लेने के लिए प्रकृति भोग बनाती है, जैसे शरीर बनाती है। अब आपका सवाल है कि ह्यूमन बीइंग या इंसान के चोले में ही मुक्ति क्यों मिलती है, देवताओं में क्यों नहीं मिलती? जो पहले समझते हैं कि देवता क्यों बनते हैं। देखो, देव इसलिए बनते हैं जो एक जन्म में और कई सीक्वेंस में एक्सट्रीम पुण्य कर्म करते हैं। अब हम में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मुक्ति की प्यास नहीं होती, मोक्ष की प्यास नहीं होती, लेकिन हमारे साथ अच्छा हो, जिनको इतनी समझ नहीं होती। आप इंडिया की अगर बात नहीं करो, बाहर के दुनिया के, बाकी दुनिया के अगर धर्मों को देखोगे तो अच्छे और बुरे की बात होती है, मोरल साइंस होती है। अगर बाइबल पढ़ेंगे ना, पूरी उसमें मोरल साइंस है, गुड एंड बैड। तो गुड एंड बैड इतना ज्ञान न होने की वजह से कोई कोई एक्सट्रीम अच्छे कर्म बनाता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो मुक्ति नहीं होती, उसका उद्देश्य मोक्ष नहीं होता, और हर जन्म में बैंक बैलेंस बढ़ाते जाता है। तो इतना ज्यादा इंटेंस बढ़ जाता है क्योंकि उसका भाव मोक्ष का नहीं था। अब धरती पे उसको इंसान बना के अगर उसको अंबानी भी बनाएगी तो भी इतने सारे पुण्य कर्म खत्म नहीं होंगे। और प्रकृति की एल्गोरिथम ऐसी होती है, वो कोशिश करती है कि जितना जल्दी हो सके परमाणु वापस ले लें। तो उस जीवात्मा को देवता बनाती है। देव इसलिए बनता है क्योंकि उसका भाव जो है, उसकी जो उद्देश्य है, मोक्ष नहीं था, लेकिन पुण्य कर्म बहुत सारे बन गए। अब इन पुण्य को खत्म करना है। इसके लिए जो है प्रकृति उसको उठा के पटक देती है स्वर्ग में, जा भाई 1-2 लाख साल के लिए वहां जाके टिक जा। देव अब 100% भोग शरीर है, वो सुख भोगता है, नया कर्म क्रिएट नहीं कर सकता। इस पे अभी आते हैं कि नया कर्म क्रिएट क्यों नहीं कर सकता, और हम इंसानों को ही नया कर्म बनाने की जो है ये क्यों है फैसिलिटी। तो देखिए ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है, मैंने कहा ना बैलेंस से। एक्सट्रीम पुण्य कर्म है और मोक्ष का उद्देश्य नहीं है तो देव बनेंगे, लेकिन अगर बैलेंस्ड में कहीं ना कहीं डीप सबकॉन्शियसली हम मुक्ति की चाह करते हैं और हमारे अच्छे और बुरे मिक्स कर्म है, तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बनते हैं। ह्यूमन मतलब बंदर बनते हैं, हम सब बंदरों से ही हैं, हम सब बंदर ही हैं। अब जानवर किस तरीके से अपना जीवन चलाते हैं, तो जानवर चलाते हैं 4 बेसिक फंडामेंटल्स पे, जिसको संज्ञा भी कहते हैं। भय, नींद, खाना मतलब भोजन, और मैथुन मतलब सेक्स। ये 4 संज्ञाओं से जानवर चलते हैं। उनके अंदर भय भी होता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। जानवर सोते भी हैं और खाना भी खाते हैं और मैथुन भी करते हैं। तो हम इंसान भी ऐसे ही हैं। और ये सब क्रिया खत्म करने के लिए, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का होना जरूरी होता है। क्योंकि विचार कहाँ चलते हैं? मन में चलते हैं। जानवर की जो भी प्रारब्ध इंटेलिजेंस होती है वो भी उनके मन में चलती है। जैसे कई घरों में कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ते इंटेलिजेंट होते हैं, अपने मालिक को पहचानते हैं। या डॉल्फिन, या जो मछलियां होती हैं कुछ,
वो थोड़ी बहुत उसमें प्रारब्ध की इंटेलिजेंस होती है, उसमें नया क्रिएट करने की शक्ति नहीं होती। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का पार्ट जानवरों में भी होता है और हम में भी होता है। लेकिन इंसानों में और एक एडिशनल चीज़ होती है, जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। जीवात्मा, नया कर्म करने वाली जीवात्मा, जीवात्मा की शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो नया क्रिएट करती है। या सिंपल भाषा में अगर सूक्ष्म नाम शरीर लिखता कह लें, पंखीड़ा, पंखीड़ा लिख दो। सूक्ष्म शरीर कह लें, आंतरिक सूक्ष्म शरीर, जो असल में यात्रा करता है। जिसको और सिंपल भाषा में अगर कहना है तो उसको चेतना ही कह ले, सिर्फ मिक्स्ड, चेतना के साथ थोड़ी मिट्टी मिक्स हो गई। उसको क्रिएशन करने की शक्ति है, क्योंकि परमात्मा का पार्ट है, इसलिए उसको वो शक्ति है। वही जीवात्मा हम सबके अंदर होती है, लेकिन जो जानवर होते हैं, क्योंकि वो 100% भोग शरीर होते हैं, और भोग शरीर इसके लिए होते हैं ताकि उसके कर्म जल्दी खत्म हो। इसके लिए उनको ना जानवरों को, ना प्रेत को, ना नरक गति वालों को, ना स्वर्ग गति वालों को नया क्रिएशन करने की परमिशन है। वो ब्लॉक होते हैं। जीवात्मा तो उनके साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन उनकी नई क्रिएशन वहां ब्लॉक्ड होती है। ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनकी अवेयरनेस बहुत क्योंकि इतने, देखो मैंने क्या कहा कि क्वांटिटी ऑफ कर्मा बहुत ज्यादा होते हैं, तो कर्मा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए उसकी चेतना दब गई, उनकी अवेयरनेस दब गई, इसलिए हम उनको जानवर कहते हैं। हमारे लेवल की उनकी अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन इंसानों में हल्के फुल्के कर्म अच्छे होते हैं, हल्के फुल्के बुरे कर्म होते हैं, तो हम इंसान बनते हैं। उसमें हमारी अवेयरनेस जानवरों से बेटर होती है, ज्यादा होती है। मतलब अवेयरनेस हमारी खुली होती है, चेतना एक बेसिक लेवल तक जागृत होती है। और चेतना जागृत होती है, हम अपने आप को, हम इस वर्ल्ड में हैं, हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस है, ये हम समझ पाते हैं। क्योंकि कर्मों की क्वांटिटी कम होती है। ह्यूमन बीइंग वही बनता है जिसकी कर्मों की क्वांटिटी कम होती है। तो इसलिए हमारी चेतना जानवरों से उठी हुई होती है, तो हम समझ सकते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हैं। कोई मच्छर है, लेकिन मच्छरों को नहीं पता कि वो है, लेकिन हम इंसानों को पता है कि हम हैं। आसपास के एनवायरनमेंट को हम सेंस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाहर के जगत को समझ सकते हैं, और बाद में अपने अंदर के जगत को, अपने खुद को भी समझ सकते हैं। और जितनी चेतना ऊपर उठती है, उतना हम खुद को समझते जाते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि चेतना बढ़ाओ। तो इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है, मानव शरीर जो है, अनमोल गिफ्ट है। अगर हम सब इंसानी चोले में हैं, तो अनमोल गिफ्ट है। और अनमोल गिफ्ट क्या है कि यहाँ से हम डायरेक्शन तय कर सकते हैं, यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहाँ जाना है। हम चाहे तो स्वर्ग में जा सकते हैं, चाहे तो नरक में जा सकते हैं, चाहे तो पाताल, सातवें पाताल में जा सकते हैं, चाहे तो जानवर बन सकते हैं, और चाहे तो परमात्मा बन सकते हैं। सिर्फ इंसान में हम, क्योंकि अवेयरनेस है, चेतना है, हम चैतन्य हैं। चैतन्य को यूज करके हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि हम चैतन्य हैं, इसलिए हमको क्रिएट करने की शक्ति है, और हम क्रिएट करते हैं। अब हम अज्ञानवश हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और संसार को ट्रू मानते हैं, सत्य मानते हैं। तो अज्ञानवश हम गलत जगह एनर्जी डाल देते हैं, गलत क्रिएशन कर देते हैं, नए नए कर्म बना देते हैं। लेकिन इसके पीछे वो शक्ति है, वो हमारी चैतन्य की शक्ति। बाकी सारी सारी जोड़ियों में वो चैतन्य की शक्ति दब जाती है, वो नया क्रिएट नहीं कर सकती। लेकिन जो बनाया हुआ है, वो उसको रिलैक्स करती है, वो उसको जो है रिलीज कर सकती है। ये तो सिर्फ भाषा में मैंने बता दिया, लेकिन अनुभव ज्ञान से कहूँ तो बहुत डीप साइंस है, बहुत बड़ा ये विज्ञान है। तो इंसान के अंदर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 5 सब्जेक्ट, 5 इंद्रियों की 5 जो वासनाएँ हैं, इनसे मिलके जो सूक्ष्म शरीर बनता है, वो सूक्ष्म शरीर जो है वो क्रिएशन करता है। और उस क्रिएशन की वजह से
हम अलग-अलग शरीरों में घूमते रहते हैं। तो हमारे कर्मों की क्वांटिटी जब कम होती है, देखो क्वालिटी और क्वांटिटी ये भी कभी इस पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के कर्म की कौन-सी क्वालिटी होती है और कितनी क्वांटिटी होती है। कितनी क्वांटिटी होने के बाद हमको कौन-सा जन्म मिलता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन जिनका जो बड़े धार्मिक लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन उनका दूर-दूर तक ध्यान, खास करके विदेशों में देखेंगे, उनका दूर-दूर तक ध्यान मोक्ष में नहीं होता। तो ऐसे फिर क्वांटिटी को खत्म करने के लिए देव बनते हैं। ठीक है? नेहा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित सिंघल, अमेरिका से। आप अपना माइक अनम्यूट करिए। मोहित सिंघल, अमेरिका से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। विनीता लोधी, इंदौर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया जी। राम, राम। कैसे हैं आप? मस्त एकदम। आप कैसे भैया हो? इंदौर कब आ रहे? इंदौर आ रहा हूँ ना 6 अप्रैल। उसके पहले? उसके पहले देखूँ, कभी ऑफिस से काम से आना हुआ तो मिलूँगा आप सबसे। जी भैया जी। भैया जी मेरा क्वेश्चन है जी। कि आपने एक बार सत्संग में नादविंद का बताया था, पर हुँ। शॉर्ट में बताया था, तो और मैंने वाणिज्य में भी पढ़ा है, तो थोड़ा इसके बारे में समझाएं। नादविंद। देखो नादबिंद में समझने जैसा कुछ नहीं है। ये जो ब्रह्म की जो भक्तियाँ होती है ना, ये उसके अंतर्गत आता है। ये वेदों में, उपनिषदों में नादबिंद के बारे में काफ़ी बताया गया है क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत ऊँची चीज़ है, अल्टीमेट है। ब्रह्म में कोई चला गया तो नाद ब्रह्म को भी वो क्रॉस करके चला जाता है, लेकिन उनकी जो अल्टीमेट जो रीच होती है वो पार ब्रह्म के नीचे होती है। ये अगर आपने वाणिज्य पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और सप्तशब्दी जो होते हैं वो नाद ब्रह्मा को भी फोड़ के उसकी भी आगे जो है यात्रा करते हैं। बिंदु नाद ब्रह्म या बिंदु भी कहते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि ये जो ब्रह्म स्वरूप है वो एक बिंदु की तरह है। और हिंदू शास्त्र में भी हमने पढ़ा है कि ये जो जगत है पहले बिंदु समान था। इवन साइंस भी मानता है बिग बैंग से पहले पूरा ब्रह्मांड एक कणक के दाने जितने पॉइंट में अंदर कॉम्प्रेस था। वो इतना कॉम्प्रेस था कि पूरा ब्रह्मांड एक कणक के दाने में समा गया। और वेद कहते हैं कि ये बिंदु समान है, बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है। साइंस कहती है कि जब बिग बैंग हुआ तो ब्लास्ट हुआ और ये जो कणक का जो दाना है, इससे सारे जो कॉम्प्रेस थी, जो ऊर्जा पूरी कॉम्प्रेस थी, सब तत्व इससे बाहर निकले 14 अरब साल पहले। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। वाणिज्य आपने पढ़ी है तो ये भी पढ़ा होगा कि जीव ब्रह्म आता जाता रहता है। बाकी के जो 4 ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है ये परमानेंट होते हैं। ये सनातन है, ये हमेशा रहते हैं। ये आते जाते नहीं हैं।
सिर्फ जीव ब्रह्म का ही जो है प्रलय आता है, महाप्रलय में जब होता है तो वापस क्रिएशन होती है। तो अध्यात्म जिसको बिंद कहता है और विज्ञान जिसको बिग बैंग कहता है, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। वो सिर्फ जीव ब्रह्म की बात हो रही है कि क्रिएशन हुई, ब्लास्ट हुआ, क्रिएशन हुई, फिर वापस ब्लैक होल ने सबको खींच लिया और वापस सक कर लिया सबको। तो वेदों में इतना ही ज्ञान है और साइंस को भी इतना ही नॉलेज है, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत आगे की बात बताई है कि ये तो आना जाना लगा रहता है इनका, लेकिन जो परमानेंट है, जो चार ब्रह्म है, वो वहां पे परमानेंट है। वो न कभी आते हैं न कभी जाते हैं, वो उनकी जो वाइब्रेशन फील्ड है जहां है वहीं रहती है। तो नाद बिंद जो जिसको आप कह रहे हैं वो इतना छोटा पार्ट है, सिर्फ बिग बैंग का जो ब्लास्ट है, क्रिएशन हुई और प्रलय हुआ, मतलब कहने का सब ब्रह्म से पैदा हुआ और वापस ब्रह्म में चले गए, उसी वहीं तक सीमित है। लेकिन गुरु महाराज का केवल एक बहुत आगे का है। मैं तो कहूँगा इन चीज़ों में ना फंसें और ना उलझें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये पूरा शाब्दिक ज्ञान है, इसके लिए अनुभव ज्ञान चाहिए। ये तो शब्दों में उलझने वाली बात हो जाएगी। इसलिए फोकस जो है दशम द्वार पे रखें और जीवन रहते हम इसको क्रॉस कर जाएं, ऐसा भाव रखें। नादबिंद और ये वेदों के ज्ञान काफी कुछ डिटेल में इसमें जाना पड़ेगा समझाने के लिए। जब हम इन दोनों मिलेंगे सामने तब मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे मुझे ये ठीक नहीं लगता इतना इस पे टाइम हम इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचि सिंगल अमेरिका से, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। संगीता साहू रायपुर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। आप कैसे हैं? आनंद। जी, मेरा क्वेश्चन है कि ध्यान और मन में क्या अंतर है? ध्यान और मन, जी। ध्यान और मन की तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। ध्यान का मतलब होता है कि हमारी जो श्रुति है उसको दुनिया से, संसार से लपेट के उल्टा करके वापस जहां से आई है अपने अंदर भेजना। और मन का काम होता है चित्त में जितनी डेटा है, अब चित्त में बहुत कुछ है, तो चित्त में बहुत सारे विचार चलते हैं, उसमें से इस जन्म के जो विचार हैं वो प्रारब्ध के रूप में मन को देना। तो मन उन विचारों को छोड़ता रहता है, रिलीज करता रहता है। तो ऐसा दोनों की कंपैरिजन तो हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन मनचित बुद्धि अहंकार जो आंतरिक है, जो आंतरिक मन है, ध्यान जब हम करते हैं, सूरत जब हमारी इंटरनल अंदर जाती है, जब क्योंकि मन से बाहर आई है, मन में चिपकी हुई है, तो अपने आप को देह समझती है, अपने आप को मन समझती है, अपने आप को संसार समझती है। लेकिन जब सूरत वहां से डिस्कनेक्ट होके वापस अंदर जाती है, हमारे अंतर मन को भी जब क्रॉस करके आगे बढ़ती है, तब अंदर मन में जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है या जो डेटा है चित्त में, हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि काफी सारी इसमें पिछले जन्मों की मेमोरीज है, काफी सारी डेटा है। तो श्रुति उसको डिलीट करके हुए उसके भी जब बियॉन्ड जाती है, तब चित्त की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लो होने लगती है। आंतरिक मन को क्योंकि मैं चित्ती कहता हूँ, वो चित्ती होता है। तो आपका क्वेश्चन शायद बाहरी मन का था, लेकिन बाहरी मन से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ रिलीज करता है विचारों को। अंदर का जो मन है, अंदर का जो चित्त है, क्योंकि उसमें बहुत जन्मों से अंदर कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है,
और श्रुति ट्रेवल करती है। श्रुति मतलब ध्यान, ध्यान ट्रेवल करता है। तो जब हम आंखें बंद करके श्रुति अंदर से बाहर आई है, तो बाहर से जब वापस श्रुति को अंदर भेजते हैं, और ये जो हमारे 12 स्थान जिसको हम कहते हैं, एक-एक स्थान को जब वो श्रुति क्लियर साफ करती हुई आगे बढ़ती है, तो उसका मतलब ये होता है कि चित्त में जो कचरा पड़ा है इतने जन्मों से, उसको डिलीट करते हुए आगे बढ़ती है। तो ध्यान और मन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता मेजर, लेकिन ध्यान से मन की सफाई होती है। ध्यान से हमारे अंदर जो कचरा है वो हमने ध्यान से ही पैदा किया, ध्यान से ही बढ़ाया। देखो, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जब कोई हमारा अपमान करता है, हमको बुरा-भला कहता है, तो हम ध्यान से सुनते हैं। फिर उस ध्यान की वजह से वो हमारे चित्त में संस्कार बन जाते हैं। अब ध्यान की वजह से हमारे चित्त में डेटा पहुँची। अगर हम सोचो सोए हुए हैं, हमारा ध्यान नहीं है, या हम दूसरे से बात कर रहे हैं, वो हमको हमारा अपमान करके चला गया लेकिन हमको पता नहीं पड़ा, हमारा ध्यान नहीं था, तो वो हमारे चित्त में डीप में नहीं जाएगा, क्योंकि ध्यान ने उसको कैच नहीं किया, या जितनी परसेंटेज में ध्यान ने कैच किया होगा उतनी परसेंटेज में वो संस्कार उस इंटेंसिटी से संस्कार उसको सेव करेगा। तो ध्यान की वजह से कर्म पैदा हुए, कचरा पैदा हुआ, तो इसको इसकी सफाई भी, इसको डिलीट भी फिर ध्यान से ही करते हैं। श्रुति जब अंदर जाती है, आप सब कहते हैं ना, या जो हम अक्सर सपनों की बातें करते हैं, कल भी ग्रुप में सपने के बारे में किसी ने पूछा था। तो नींद में श्रुति ट्रेवल करती है। श्रुति जब चित्त के करीब पहुंचती है, तो चित्त में जो डेटा वाइब्रेट करती रहती है, जो डेटा गोल घूमती है, तो उस समय श्रुति जो देखती है वही हमको सपने आते हैं। वो हमको लगता है हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद होती है, हमारा ब्रेन भी पॉज अवस्था में होता है। तो सपने कौन देखता है? और सपनों में हमको, देखो, विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पे जो है बदल जाता है। हमको प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि हम, हमारी आँखों में प्रकाश है, इसलिए हमको बाहर का प्रकाश दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देती है। लेकिन जब हमारी आँखें बंद होती है, तो हमें सपने में जो रोशनी दिखाई देती है, जो प्रकाश दिखाई देता है, वो कैसे दिखाई देता है? तो वो श्रुति की वजह से दिखाई देता है। तो श्रुति चित्त के जिस भी कोने के करीब होती है, उस अकॉर्डिंग हमको सपने ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं। यही ध्यान में हमारे सुमिरन के साथ, हमारे नियत अक्षर के साथ जब ध्यान जुड़ जाता है, तब इसी चित्त की, इसी डेटा को श्रुति डिलीट करती है, साफ करती है। और जितना चित्त हल्का होता जाएगा, उतनी श्रुति ऊपर चढ़ती जाएगी, उतनी श्रुति आगे बढ़ती हुई जाएगी। जिसको दूसरी भाषा में मैं चेतना को बढ़ाना भी कहता हूँ, है ना? तो आपका जो क्वेश्चन था, ध्यान और मन में क्या डिफरेंस है? तो बाहरी मन में का तो कुछ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आंतरिक जो मन है, ध्यान से आंतरिक मन की सफाई होती है। ध्यान मतलब, ऐसे तो हम नींद में भी ध्यान में ही होते हैं, लेकिन निष्क्रिय अवस्था होती है। उस समय श्रुति जो है बिल्कुल एक तरल अवस्था होती है। उस समय श्रुति को पावर नहीं होता और श्रुति पे कंट्रोल भी नहीं होता। वो जहाँ चाहे चली जाती है और सपना देखती है, या डीप में जाती है, डेल्टा नींद, तो फिर गहरी नींद आती है विदाउट ड्रीम। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन जब भजन सुमिरन, जिसको हम ध्यान कहते हैं, जब कोई कॉन्शियसली जब ध्यान में जाता है, तब वो एक डायरेक्शन में जाता है। अब आप कहेंगे हमको तो डायरेक्शन पता नहीं होती, लेकिन आपके अंदर जो नी अक्षर होता है, उस नी अक्षर को डायरेक्शन पता होती है। नी अक्षर श्रुति को पकड़ के उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है, उसको ध्यान कहते हैं। हमारी आँखें बंद होती हैं, हम तो सिंपली बैठे रहते हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्शियस होते हैं उस समय, तो उस समय श्रुति कॉन्शियसली एक्टिवेट होती है। और जब कॉन्शियसनेस श्रुति में मिल जाती है, तब श्रुति की पावर बढ़ जाती है। और नी अक्षर तो है ही, तब चित्त का जो डेटा है, चित्त का जो कर्म है, चित्त के जो कचरा है, वो डिलीट करते-करते आगे बढ़ती है। तो ये है ध्यान। ठीक है? क्या नाम था आपका? संगीता जी?
अभी अगर समय है तो और एक क्वेश्चन ले सकते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी भैया। वैशाली आगरकर अकोला से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते भैया, मैं वैशाली आगरकर बात कर रही हूँ अकोला से। जी नमस्ते। हाँ, तो हम अकोला में मिले थे अभी, जी जी याद है। तो आपको याद हो। तो हाँ जी याद मेरा है। एक क्वेश्चन था कि जब से बचपन से भी जैसे पढ़ा है, सुना है कि आत्मा अमर है, अनश्वर है, यानी नाश नहीं होता है आत्मा का, जी जी और मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। हर आत्मा का मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। तो जी जी। कैसे समझे कि ये हमारा अंतिम जन्म होगा, हमारी चेतना जगी है या नहीं? अगर हमारा ध्यान ही नहीं लग पाता है तो इन सत्यों को हम कैसे समझ पाएंगे? और कैसे अपने बंधनों को, मोह के बंधन है ये सब, जो रिश्ते नाते हैं सब मोह के बंधन है, कैसे इन बंधनों को तोड़े और अपने मन को अंतरात्मा के तरफ मोड़े? क्यों, कैसे अंतरात्मा में प्रवेश करे और कैसे हो अंतरात्मा होती है, उसका स्वरूप कैसे होता है, ये कैसे महसूस कर पाएंगे हम? यानी समझ कैसे पाएंगे कि हम कौन सी स्टेज पे है, क्या चल रहा है? हमारी आत्मा सच में अ, अभी कहीं है, कोई स्टेज पे, या अभी हम बहुत कुछ झेलना बाकी है? देखिए, क्योंकि आप अभी नए-नए जुड़े हो, तो आपको ये सब हमने हर सत्संग में चर्चा करते रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पुराने सत्संग सुन सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी डीप, काफ़ी अ, डिटेल से बताया गया है। लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट में ये समझें, शॉर्टकट में, कि हम सब रियल में आत्मा ही हैं, और आत्मा जो है काल से परे है, समय से परे है, परिवर्तन से परे है। तो हम अभी समय में हैं, आत्मा समय के बाहर है और हम ही आत्मा हैं, तो ये कैसे हो गया? तो आत्मा की श्रुति समझो, जिसको मैं चेतना भी कहता हूँ, वो किन्हीं कारणवश संसार में फँस गई। या सिंपल में समझना है तो संतों ने भी कहा है, आत्मा को प्रकाश समझो। तो हम ये जो जगत देखते हैं, ये प्रकाश की वजह से देखते हैं, और हम जगत नहीं हैं, हम प्रकाश हैं। जैसे मेरे सामने मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, तो मैं मोबाइल फ़ोन नहीं हूँ, मैं वो प्रकाश हूँ जिस प्रकाश से ये मोबाइल फ़ोन दिख रहा है। तो ये जगत जो है ना, ये जो प्रकृति है, ये पूरा अंधेरा था, और उसके प्रकाश से पूरा जगत हमको आभासता है, हमको दिखाई देता है। तो अब समझो दीवार है, अंधेरे में दीवार दिखाई नहीं देती, लेकिन उस पे प्रकाश पड़ गया, तो दीवार दिखाई देती है। लेकिन अब वो प्रकाश, समझिए कि वो प्रकाश दीवार है, तो वहाँ अज्ञानता की शुरुआत होती है। वो प्रकाश है, प्रकाश के होने से दीवार दिखाई दी, लेकिन प्रकाश दीवार नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रकाश दीवार के ऊपर छा गया और अपने आप को अब दीवार समझने लगा है, तो वो आज हमारी हालत है। आत्मा या आत्मा का प्रकाश मोक्ष में ही है, हम अपने निज स्वरूप में ही हैं। आत्मा को मोक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि आत्मा ने गलती से अपने आप को दीवार समझा है, बस उसको वहाँ से जुदा करना है। उसको इसकी अवेयरनेस चाहिए कि वो दीवार नहीं है, चिपक गई है। ऐसा कोई प्रोसेस जो इस चिपकन को अलग करे, और प्रकाश और दीवार के मिलन से तीसरी चीज़ पैदा हो गई, अहंकार। तो हम जब कहते हैं ना, आपने जो पूछा कि मोक्ष किसका होता है, क्या होता है? तो आत्मा का कभी मोक्ष नहीं होता, आत्मा तो मोक्ष स्वरूप है ही। आत्मा हमेशा मोक्ष में ही है। आत्मा का जो गुण है, वो ऐसा है कि उसको, वो कभी मोक्ष में नहीं है,
ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो अहंकार पैदा हो गया दीवार और प्रकाश के मिलन की वजह से, पुरुष और प्रकृति के मिलन से प्रकाश पैदा हो गया, ब्रह्मा और माया के मिलन से सॉरी अहंकार पैदा हो गया। इस अहंकार का मोक्ष करना है। इसी अहंकार को हम सिंपल भाषा में मन भी कहते हैं। फिर क्योंकि हम हैं प्रकाश लेकिन अपने आप को दीवार समझने लगे, और दीवार क्यों समझने लगे? क्योंकि हम दीवार से चिपक गए, और अब दीवार समझने लगे तो फिर ये घर हमारा, ये दूसरी दीवार मेरे भाई बहन, ये जो ईंटें हैं, ये जो पत्थर है, ये जो मिट्टी है, ये मेरा परिवार है। हम अभी पहले तो हम प्रकाश हैं, हम दीवार में एक हो गए, दीवार से एक होके फिर संसार बना लिया। तो इसको कहते हैं मन। मन सब ये फिर रिश्ते नाते बना लेता है, फिर कर्मों के जाल में, कर्मों के साइकिल में फँस जाता है, फिर मोह पड़ जाता है। जैसे अभी आपने पूछा कि मोह के बंधन से कैसे छूटे? तो मोह के बंधन से या किसी भी बंधन से या जो मोक्ष होता है वो अहंकार का होता है। अहंकार का क्षय होना मतलब मोक्ष, उसको कहते हैं मोक्ष। या मन का अस्तित्व खत्म होना, उसको कहते हैं मोक्ष। एक चीज क्रिएट हो गई, एक चीज पैदा हो गई गलती से, तो कुछ नहीं करना। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए कि मोह से कैसे छूटे, हमको कैसे समझ आएगा कि हम कहाँ फंसे हैं, कैसे फंसे हैं। देखो हम सब अभी कलयुग में है, संसार में है। हम हमको विषय वासना है, हमको सुख होता है, हमको दुख होता है, हमको पीड़ाएं होती है, हमको जलन होती है, हमको इमोशंस आते हैं। तो हम अभी यहाँ फंसे हुए हैं। ये तो प्रूव्ड है, इसमें ये नहीं है कि हम अभी मोक्ष में हैं। हम यहाँ फंसे हुए हैं, और कितने फंसे हुए हैं हम सबको खुद को टेस्टिंग खुद करनी है। दिन भर में किस टाइप के विचार आते हैं, किस टाइप के भाव आते हैं। क्या हम पूरा दिन संसार के ही बारे में सोचते रहते हैं? तो समझो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अगर कभी गुरु के बारे में, कभी अध्यात्म के बारे में भी चिंतन मनन करते हैं तो हम छूटने की कोशिश करते हैं। और आपने पूछा कि कैसे इसे छूटना होगा, तो नियक्षर का विज्ञान है, निज नाम। सबसे पहले तो भजन सुमिरन शुरू कर दें, जो आपको अकोला में सिखाया भी था। भजन सुमिरन क्या करता है? जो भी बैलेंस बिगड़ गया है, जो भी ऊपर से सरफेशियल कचरा, सरफेशियल जड़ तत्व हमारे चित्त पे अटक गया है, भजन सुमन ध्यान से वो छूटने लगते हैं। क्योंकि इस समय हमारी चेतना बुरी तरह से अंदर जकड़ी हुई है। ऐसे समझो कि एक केजी के बच्चे को, एक नर्सरी के बच्चे को हम पीएचडी नहीं सिखा सकते। तो पहले नर्सरी में उसको नर्सरी का ज्ञान देके उसको एक-एक लेवल ऊपर उठा के फिर आगे ज्ञान दे सकते हैं। तो ये वो वाली बात है। तो आप सबसे पहले भजन सुमन ध्यान स्टार्ट करें, जो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सत्संग सुनते रहें, और जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चन आपके अंदर आते हैं, पहले तो क्वेश्चन क्रिएट करें, फिर उसका समाधान ढूंढें। किसी भी संत से आप पूछ के उसका समाधान ले सकते हैं, या तो यूट्यूब पे सत्संग सुन सकते हैं। उसके बाद भी जितना आपको समझ में आता है, जितना आपको और भी कंफ्यूजन रहता है, फिर आप ऐसे ही ज़ूम पे पूछ सकते हैं। क्योंकि इतनी सारी बातें आपने पूछी, अभी कम समय में इतना बताया नहीं जा सकता। लेकिन ये सब हमने पास्ट में चर्चा करी हुई है। नियक्षर की साइंस क्या है, हम यहाँ कैसे फँसे हैं और कैसे मुक्त होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। ज़रूरी ये नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन है पूरी। अगर आप यूट्यूब सुन भी लोगे ना, तो वो भी इन्फॉर्मेशन होगी। वो भी एक इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। असली चीज़ होती है ध्यान, मेडिटेशन। वो आप आज से स्टार्ट कर दो करना। किसी डॉक्टर के पास, किसी का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर के पास गए उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके, तो अभी डॉक्टर डायग्नोस करेगा, सवाल जवाब करेगा, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, गाड़ी किसकी गलती थी, इसमें पुलिस केस लगेगा कि क्या होगा। अब डॉक्टर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। डॉक्टर सबसे पहले इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। जहाँ-जहाँ से ब्लड बह रहा है, शरीर के बाहर से ब्लड को स्टॉप करता है, घावों को जो है बंद कर देता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करता डॉक्टर, क्योंकि जो पहले ज़रूरी है सबसे पहले वो करता है। तो ध्यान भी यही है
अभी हम सब मरीज हैं। संसार ने बुरी तरह हमारा एक्सीडेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले भजन सिमरन ध्यान कर दें, शुरू कर दें, जिसकी इमीडिएट ज़रूरत है। इससे क्या होगा, अभी आप हमारी जो चेतना की लेवल है, इस चेतना की लेवल पे आप किसी का कितना भी ज्ञान ले लो, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ समझने के लिए भी एक पॉइंट तक चेतना की लेवल चाहिए होती है। चेतना को समझने के लिए भी थोड़ी चेतना चाहिए होती है। तो वो आती है ध्यान से। ध्यान करना जब स्टार्ट करेंगे तब समझ बढ़ती जाएगी, समझ विकसित होती जाएगी। जब समझ विकसित होती जाएगी, तब जो आगे की चीज़ें, हाई लेवल की चीज़ें, गहरी बातें आप सुनेंगे, तब आपको खुद का अनुभव होते जाएगा कि हाँ, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। वो होता है असल ज्ञान। तो मेरी यही कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन, ज्ञान ना दे के, हालाँकि यूट्यूब पे लोग हैं, जो कहते हैं कि ध्यान, भजन, सिमरन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यूट्यूब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ता जाएगा। उनको इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि ये इंद्रियों से आप ज्ञान लेते हो और ये इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है और न ही ये इंद्रिय ज्ञान आपकी आत्मा तक पहुँच रहा है, और ज़्यादा फँसते जा रहे हो। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे फ़ोकस ना करके ज़्यादा ध्यान और ज्ञान को बैलेंस में चलाते रहें। फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ फँसे हैं, क्योंकि हम सबको तो पता ही है हम सब यहाँ फँसे हैं, हम सब बेचैनी फ़ील करते हैं, तो हम मुक्त नहीं हैं। जो मुक्त होता है वो आनंद फ़ील करता है हर समय। तो ये बेचैनी से आनंद तक की यात्रा कैसे करनी है, ये आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है? अभी समय हो गया है, तो हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान समझाने की कोशिश करते रहें और प्रारब्ध कर्म, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, तो प्रारब्ध कर्म कैसे काम करते हैं, ये उनको समझाएँ कि ये तो भई कर्मों में ही था। बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र या चिंता ना करें। राम राम भैया, धन्यवाद भैया।